हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे कमीज की बैक में झोल क्यों पड़ती है आर्म होल की साइड में। और ये ज़्यादातर जो ऑनलाइन मेरे से काम सीखते हैं उनकी भी कंप्लेंट होती है कि सर हम जब भी ये चीज़ बनाते हैं झोल पड़ जाती है। और आप लोगों के कमेंट में मैं पढ़ता रहता हूँ, अक्सर आप लोग कहते हैं कि बैक में झोल पड़ जाती है। तो कमीज की जो ये आर्म होल होती है ना, ये वाली साइड, इस साइड में कहीं ना कहीं झोल पड़ती है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद 1 साल के आसपास हो चुका है। ये मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, किस रीजन से होता है, कहाँ पे आप गलती करते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो ये समझाने वाली बड़ी होती हैं, मेरी शॉर्ट्स वीडियो भी आती है, रील्स भी आती है, लेकिन उन चीज़ों में मैं आपको डिटेल नहीं दे सकता जो कि इन वीडियो में मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या पेपर कटिंग्स को मंगवाना चाहते हैं, तो हमारी अमीना बुटीक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन अप कर लेना, सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने इतना हिस्सा कटिंग किया हुआ है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको नाप एक बार बता देता हूँ। कोई भी नाप आप जब बनाते हो तो तैयार नाप रखते हो। अब तैयार नाप किसे कहते हैं, जैसे मैंने कटिंग करते 19 इंच की चेस्ट थी, तो हम यहाँ पे जो है डबल में कटिंग करते हैं। 19 का आधा कितना हो गया, 9.5। हमने यहाँ पर इस तरीके से चौक लिया, निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कमर थी वो थी 16, तो हमने 8 लगा दिया, 16 का आधा। उसके बाद हिप थी 20, तो हमने 10 लगा दिया। इस तरीके से हम अक्सर निशान लगा लेते हैं, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद अब ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमारा जो तीरा होता है यानी कि शोल्डर, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं तीरा किसको कहते हैं। तो याद रखना, मैं तीरे को, शोल्डर को ही तीरा बोलता हूँ, ठीक है। तो तीरा जो है हमारा अगर बड़ा होता है यानी कि शोल्डर बड़ा होता है, तो वो हमारा ज़्यादातर कॉलर नेक में होता है, क्योंकि उसमें हमारा गला छोटा होता ही नहीं गला किसी में, तो वो फैलता नहीं है। लेकिन इसमें जो डीप नेक होते हैं, इसमें हम तीरे को कम करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारा गला डीप होता है तो ये अपने आप फैलता है। अब वो चीज़ मैं आपको अभी यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे नाप पे ध्यान रखना। ये नाप कितना है दोस्तों, 9.5। इसे जब हम ओपन करेंगे ये हो जाएगा 19 इंच डबल में। तो हम इसको पहले तो मार्क उठाएंगे इस गरारी की मदद से। ये टूल आप ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके का टूल आपको इजी मिल जाएगा अमेजोन पे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके हमारी शॉप को जाके चेक कर सकते हो। ये चीज़ आप ले लेना, ठीक है। और इस तरीके से आपको निशान लगाना है। देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, सेम आपको ऐसे निशान लगाना है। अब ये निशान लगाने का जो फ़ायदा है वो ये है कि दूसरी तरफ ना सेम मार्क उठ जाता है। अब आपको शायद नज़र ना आता हो, मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखेंगे ना, ये लाइन से दाने से बन गए हैं। इससे कपड़ा नहीं कटता, लेकिन ये आपका जो है निशान अच्छी तरह बन जाता है। तो इसी निशानों को मैं चौक की मदद से पहले डार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने निशान को उठा लिया और उसके बाद हमने इस तरीके से करके, जैसे हम अपने गले को बनाते हैं ना, बुकरम वाले गले को, बिल्कुल वैसे ही जितना गला डीप था हमने बना लिया, ठीक है। मतलब कटिंग करा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए। इसी तरीके से बैक गला हमारा यहाँ पे मान लीजिए 9 इंच था, हमने इसे भी कटिंग कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। अब जैसे कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फ्रंट पल्ला इसके ऊपर इस तरीके से रखते हैं। ये देखो, ये मैंने फ्रंट पल्ला इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया। अब जाहिर सी बात है, हम क्या करते हैं, हल्का इंची टेप से नापा और सिलाई लगा दी। या काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, वो इसी निशान पे सिलाई लगा देते हैं। लेकिन अब मैं बताता हूँ असल तरीका क्या है। अब देखिए, चेस्ट हमारी कितनी थी, पहले मैं मेजरमेंट लिख देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। चेस्ट थी 19, कमर थी 16, हिप थी 20। अब आप ये देखना कि ये जब हमने ओपन किया तो कितना फ़र्क आ गया, क्योंकि कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है उसमें स्टैच होता है, ठीक है। कोई कपड़े में ज़्यादा स्टैच होता है, किसी में कम होता है। लेकिन ज़्यादातर ये जो चौक की मोटाई देख रहे हो आप, ये देखो, मैं इंची टेप से आपको नाप के दिखा रहा हूँ, शायद आप देख पाओ। ये कितनी आ रही है, एक सूत की, ये आपकी जो है इसकी वो आ रही है चौड़ाई। जब हम एक सूत का ये मार्क ऐसे लगाएंगे, ठीक है, और गलती से मार्क हमारा ये लगने वाली जगह और हमने सिलाई इधर लगा दी, इस जगह पे देख लो एक सूत का फर्क पड़ गया। तो एक सूत को जब हम गिनना शुरू करते हैं 3 के बाद, तो 1 2 3 4, आधा इंच टोटल आपका सूट लूज यही हो जाएगा। इस चीज़ को हमें समझना होता है। छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये चीज़ आप समझोगे तो आपकी सिलाई में काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। अब देखिए 19 चेस्ट है, हमने 19 पे आधा इस तरीके से 9.5 पे कटिंग करके निशान लगाया था। अब हम इसे नापते हैं कि क्या ये 19 इंच चेस्ट आ रही है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ नाप रहा हूँ, देखिए मेरा इंची टेप वहीं की वहीं मैंने पकड़ा हुआ है और मैं इसे नाप रहा हूँ। कितना नाप आ गया दोस्तों, 19.5। यानी कि जो लोग इस निशान पे सिलाई लगाएंगे तो आधा इंच तो आपका यही लूज हो गया। 19.5 है तो 4 पल्लों में कितना हो गया, ये आपका 1 इंच टोटल पूरा लूज हो जाएगा सूट,
ठीक है, एक तो ये कमी है। दूसरी, अब हम कमर को भी नापते हैं। कमर 16 है, तो यहाँ पर हम इसे नापते हैं। देखिए कमर भी 16.5 हो गई। हिप हमारी 20 है, हम इसे भी नापते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हिप हमारी 20.5 हो गई। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक तरीके से हमारे जो है बढ़ जाते हैं। तो काफ़ी टेलर क्या करते हैं, जब नाप लगाते हैं ना, तो यहाँ जो 9.5 नाप होता है वो इसको यहाँ पर एक सूत कम करके निशान लगाते हैं। लेकिन फिर भी हमें कभी भी स्टिचिंग करेंगे इसको नापना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये नाप आपका बढ़ जाएगा, कमर का और हिप का नाप सही होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा हिप का नाप सही होगा, कमर का और चेस्ट का जो है लूज हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा हिप का आपका लूज हो जाएगा, कमर का चेस्ट का सही रहेगा। तो बिना नाप पे आप बनाओगे तो आपकी ऑल्ट्रेशन 99% आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं खाना बनाना नहीं जानता, ठीक है। तो अगर मैं एक दाल बनाने जाता हूँ और दाल बनाने में मैंने नमक ऊपर नीचे कर दिया या मैं तड़का सही से नहीं लगा पाया, तो अगर मैंने खुद बनाया और मैंने खुद खा लिया तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी मैंने बना ली दाल, ठीक है, और मैं खुद खा सकता हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ मेरा एक होटल है और मैं अगर होटल पे ही बना के दूंगा तो जो कस्टमर हमें पे कर रहे हैं वो कहेंगे कि आपने ये क्या बना दिया। इसी तरीके से सूट में होता है। जो लेडीज़ें घर में अपने लिए सूट बनाती है, उनकी कंधा या झोल कहीं जा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, उन्होंने खुद बनाया, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप किसी से पैसे लेते हो ना, तो आप उधर काम अच्छा करके दोगे। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ये इतने काम आएगी ना, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपनी जो स्टिचिंग लाइफ है ना इसमें यूज़ करता हूँ। और मेरी जो बुटीक है इस पे अल्ट्रेशन इसकी वजह से 75% कम हो जाती है। सबसे मेन चीज़ होती है जब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, इस पे काफ़ी लोग आलस की वजह से इंची टेप से नापते नहीं है। जो नहीं नापते उनकी अल्ट्रेशन आनी ही आनी है, ये चीज़ का ध्यान रखें। तो ये चीज़ मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि ये झोल वगैरह क्यों पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, पहले तो आप ये कर लेना। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से रख लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं ना, तो मैं यहाँ पर इसकी कंधी को भी जोड़ लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक एक सिलाई लगा लेता हूँ अलग धागे से, जिससे कि आपको अच्छी तरह दिखा पाऊँ और समझा पाऊँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी ग्रीन धागे से दोनों तरफ, और यहाँ पे कंधी भी मैंने जोड़ दी। ये मान लीजिए आप, ये आपके बैक गला है और आगे का आपका फ्रंट नेक है, बुकरम वाला या कैसा भी आपने बनाया है इस तरीके का होगा। अब ज़्यादातर होता क्या है कि हमने फ्रंट में तो गला ये चीज़ नापने के बाद जोड़ दिया, ठीक है, लेकिन बैक साइड में नहीं जोड़ा। अब किसी के क्या होता है, इस साइड में ज़्यादातर कपड़ा इकट्ठा होता है। ये मैंने बहुत देखा, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पे चेस्ट कितनी थी 19, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें दबाया नहीं है तो 19.5 ही आएगी। ये देखो यहाँ पर हम इसे ऐसे नापते हैं, हल्का रखिए, क्योंकि ये चीज़ हमें खींच के देखना पड़ता है। 19.5 आ रही है, ओके है। लेकिन दोस्तों अब ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको बताया था ना, हमारा शोल्डर भी इतना ही होता है, लेकिन हम डीप नेक होता है तो कम कर देते हैं। क्यों करते हैं, ये हिस्सा ना हमारा ऐसे जाता है, ये इस तरीके से बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है जब गला इस तरीके से फैलेगा, देखिए ये गला जब हमारा ऐसे फैलेगा इस तरीके से, ठीक है, तो ये जब गला फैलेगा तो ये जो मेजरमेंट है ना, जो भी 19.5 पे है, ये वाला हिस्सा है, देखिए इस जगह से, ये वाली जो जगह है, ध्यान से समझना, ये जो आपको बता रहा हूँ, ये हिस्सा भी आपका ऐसे बढ़ता है, ये ऐसे बढ़ता है, ठीक है। अब हम जैसे मान लो सिर्फ बैक बैक वाले को नापें, तो फ्रंट का अगर 19.5 है तो जाहिर सी बात है बैक का भी 19.5 होना चाहिए। लेकिन इसको हम अब ऐसे नाप के देखते हैं गला जितना फैल रहा है। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं असल में कितना फैल रहा है ये, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से नाप लिया, ये इतना फैल रहा है, ठीक है, इतना हिस्सा ये फैल रहा है। इंची टेप पकड़ेंगे, इसको नापते हैं दोस्तों। यहाँ पे नाप कितना आ गया, 20 इंच, ठीक है। अब ये नाप 20 इंच क्यों आया, उसका रीज़न ये है कि बैक में है गला डीप। जब ये फैलेगा इस तरीके से, जब ये शोल्डर का फैलेगा तो ये हिस्सा भी आपका फैलेगा, ठीक है। तो ये हिस्सा जब ऐसे करके फैलेगा तो इस जगह पे जो है झोल क्रिएट होती है। तो ऐसी झोल कभी भी आपकी आ जाए जो कि बहुत खतरनाक होती है, तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जगह पे आप एक काम कर सकते हो कि आपको, क्योंकि देखो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है। ये वाली जो जगह होती है ना, बस इसको आप इस तरीके से दबा दो, सूट में इस तरीके से आप दबा दोगे तो ये मेजरमेंट जो है वो आपका कम हो जाएगा। जो 20 आ रहा था ना, ठीक है, वो चीज़ आपकी कम हो जाएगी। 19.5 पे आपको लेके आनी, यानी कि आपको दोनों तरफ से नाप लेना है फिटिंग लगाने के बाद। ये सिर्फ आपको चेस्ट में ही देखना है, कमर में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमर का ये हिस्सा भी ओके है, इधर वाला हिस्सा है ये भी ओके है, इधर भी आपकी हिप ओके। लेकिन बैक साइड में आपका ये जो गला है ना, उसकी वजह से ये हिस्सा बढ़ रहा है। देखो दोबारा से समझो, ये हिस्सा आपका बढ़ रहा है, इसीलिए आपके बैक साइड में झोल आ जाती है।
ठीक है? किसी-किसी का फ्रंट हिस्सा गड़बड़ होता है, तो आप यहाँ पे अंदाज़ा ये ले सकते हो, जब आप इसको ऐसे निकालोगे, तो ये देखो दोनों तरफ आपका इक्वल निकलेगा। ये देखो, यहाँ पे तकरीबन 1 पैर बन गया और इस साइड में देखो, ये आपका 1 पैर बन गया। तो बस आपको इस हिस्से को इतने को दबा देना है, ठीक है? झोल नहीं रखना, ऐसे दबा देना है, तो ये आपका कम हो जाएगा, मेज़रमेंट आपका सही आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप कभी भी करोगे, तो ये आपकी झोल नहीं आएगी। बैक में एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ नाप लेने का, ये तो आपने इस तरीके से नाप लिया, ठीक है? एक तरीका और है नाप लेने का, ये जो सेंटर होता है, क्योंकि गला आपका यहाँ से फैलेगा ना, तो आपको बैक में जितना डीप है, उस जगह पे ऐसे पकड़ना है साइज़ के पास और इसको ऐसे खींच के नापना है। दोस्तों यहाँ पे ये नाप कितना आ रहा है, 10 इंच 1 सूत आ रहा है। हमें नाप कितना चाहिए था, 9.5, यानी ज़ाहिर-सी बात है हमारा ये पौना इंच यहाँ पे बढ़ गया। क्योंकि गले के हिसाब से तो ये पौना इंच के आस-पास है ना, तो हमें क्या करना होगा, पौना इंच हमारा होता है 1 इंच में ये हिस्सा कम, यानी कि 1 पैर कम, ठीक है? 0.75 को पौना इंच कहा जाता है, जो इंची टेप की चौड़ाई होती है। बस आपको क्या करना है, इंची टेप की चौड़ाई का हाफ हिस्से को इस जगह से दबा देना है, इतना हिस्सा आपको इधर से दबा देना है, आपकी अल्टरेशन हो जाएगी। दोस्तों ये जो मैं टिप दे रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा डीपली सोच समझ कर अपने कस्टमरों पे ये चीज़ आज़माने के बाद ये अल्टरेशन खत्म करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आप आज़माना, आपकी जो कस्टमर की अल्टरेशन है, ये खत्म हो जाएगी, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरीके की झोल अगर आपकी आगे बनती है, तो जो-जो बातें आपको मैंने बताई है, इसको ध्यान रखना और कभी भी आपकी फिटिंग में कभी भी अल्टरेशन नहीं आएगी अगर आप मेज़रमेंट लेके इसको बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाई और ये मैं समझाता रहूँगा, जब तक हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को सिखाता रहूँगा। तो लेकिन दोस्तों जो लोग वाक़ई में सीरियस हैं, काम सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी जॉइन कर सकते हैं। इसमें आप हमसे टीचिंग ले सकते हैं, इसमें हम आपको कॉलिंग सपोर्ट भी देते हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। ये पेड क्लासेस है, जिस किसी को भी जॉइन होना हो, स्क्रीन पे जो नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।